Yes, welcome beta. Now we revise the chapter climate, ninth class geography as a revision. सो इस क्वेश्चन को बेटा टॉपिक वाइज डिवाइड किया है और सब्जेक्टिव और एनटीएससी दोनों में शायद ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी. तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बेटा. फर्स्ट टॉपिक हमारा क्लाइमेट और वेदर है. तो इसका डिफरेंस और इसकी डेफिनेशन इस पे बेस क्वेश्चन कई बार बनता है. सब्जेक्टिव 3 मार्क्स में एनटीएससी में भी ये क्वेश्चन बनता है. तो फर्स्ट ऑफ इसकी डेफिनेशन और इसका डिफरेंस दोनों आपको करने होंगे. डिफरेंस की बात करें तो एक डेफिनेशन हो जाती है, एक फीचर, एक या दो फीचर्स और एक एग्जांपल, 4 पॉइंट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं. डेफिनेशन आपको याद होगा, हम बस एटमॉस्फेरिक जो कंडीशंस है उसके बेस पे इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं. क्लाइमेट जो है वो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस क्या है उनकी मोर देन 35 ईयर्स उसकी एवरेज कंडीशंस को हम क्लाइमेट बोलते हैं. वेदर की बात करें तो इसमें इतना लंबा पीरियड नहीं है, जो स्पेसिफिक टाइम के लिए किसी भी जगह का एटमॉस्फेरिक कंडीशन है उसको हम वेदर बोल सकते हैं बेटा. ठीक है. फीचर्स की बात करें, क्लाइमेट बड़े रीजन के लिए होता है, वेदर स्पेसिफिक प्लेस के लिए होता है. क्लाइमेट चेंजेबल नहीं है, ये आवर और डे वाइज चेंज होता है. एग्जाम्पल की बात करें तो इंडिया में मानसून क्लाइमेट है, बड़े रीजन का जो है एरिया क्लाइमेट फिक्स होता है. तो हमारे यहाँ मानसून क्लाइमेट है. वेदर के लिए हम रेनी सीजन, क्लाउडी, काम डे, इन तरह के जो भी है ना फीचर में दिखती है जो चेंज होती है बार बार, उसको वेदर में एग्जांपल रख सकते हैं. इस तरह से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं. नेक्स्ट है रीजनल वेरिएशन, और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है. इसमें काफ़ी एनटीएससी बेस्ड क्वेश्चन हैं आपके, और सब्जेक्टिव आ जाए तो हम इनको 2 पॉइंट पे डिस्क्राइब कर सकते हैं. तो एक ही क्लाइमेट जोन होते हैं, जैसे इंडिया की बात करें हमारा मानसून क्लाइमेट है, वो होते हुए बेटा बहुत ज़्यादा रीजनल वेरिएशन एक ही क्लाइमेट में मिलते हैं. तो इन क्लाइमेटिक वेरिएशन जो हैं इंडिया में उनको शो करने के लिए हम 2 चीज़ों पे इसको बेटा डिस्कस करते हैं. फर्स्ट टेम्परेचर बेस पे और दूसरा है प्रेसिपिटेशन बेस पे. तो टेम्परेचर में हम बात करते हैं समर, विंटर, डे, नाइट, इन तीनों के एग्जांपल बुक में गिवन है. राइट. समर में हम बात करते हैं राजस्थान और पहलगाम का दिया है, पहलगाम जम्मू कश्मीर, तो दोनों में 30 डिग्री का डिफरेंस दिया है सेल्सियस में. विंटर में द्रास सेक्टर और त्रिवेंद्रपुरम केरल की सिटी है वहाँ उसका डिफरेंस दिया है, और इसमें मोर देन 60 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस दिया है, क्योंकि -45 डिग्री सेल्सियस द्रास में पहुँच जाता है विंटर में, और वहाँ पर 22 के आसपास ही रहता है केरल के कोस्ट पे. तो इसमें बड़ा डिफरेंस है. डे नाइट में राजस्थान का दिया है, इसमें भी 35 डिग्री का डिफरेंस दिया है. दिन में वो 50 पहुँच जाता है, रात को 15 हो जाता है वापस. राइट. तो 50 और 15 का लगभग 35 डिग्री डिफरेंस है. तो एक ही रीजन में होते हुए भी, एक ही क्लाइमेट जोन में होते हुए भी, जैसे हम कहते हैं इंडिया में मानसून क्लाइमेट है, तो समर, विंटर, डे नाइट, इन तीनों बेसिस पे हम अलग अलग इसी एरिया की बात करें तो उसमें काफ़ी वेरिएशन मिलता है. इसके बाद आते हैं प्रेसिपिटेशन. प्रेसिपिटेशन सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लीजिए बेटा. रेनफॉल प्रेसिपिटेशन में डिफरेंस है. प्रेसिपिटेशन मीन्स व्हेन द वाटर कम्स इन एनी फॉर्म फ्रॉम एटमॉस्फेयर, इट इज़ नॉट ए प्रेसिपिटेशन. हमें कैसे भी किसी भी फॉर्म में वाटर रिसीव हो अर्थ पर एटमॉस्फेयर से, उसको हम क्या बोलेंगे? प्रेसिपिटेशन. रेनफॉल इसका टाइप है. वो अलग बात है कि रेनफॉल इसका सबसे बड़ा टाइप है, इसलिए कई बार प्रेसिपिटेशन की जगह हम बेटा रेनफॉल को यूज़ कर लेते हैं वर्ड को, बट दोनों में काफ़ी डिफरेंस है. ठीक है. तो हम बात करते हैं प्रेसिपिटेशन की. तो सबसे पहला टाइप है बेटा. टाइप मीन्स इंडिया के प्लेन एरिया में, साउथर्न एरिया, प्लेन एरिया में हमारे यहाँ रेनफॉल रिसीव होती है, हिमालय में स्नोफॉल रिसीव होती है. ये टाइप का बेस हो गया, तो इसमें वेरिएशन है. फिर अमाउंट की बात करें तो मेघालय में मासेनराम है, चेरापूंजी है, इस एरिया में वर्ल्ड की हाईएस्ट रेनफॉल होती है 400 सेंटीमीटर, और राजस्थान में जाएँ तो बेटा 10-15 सेंटीमीटर के आसपास पहुँच जाती है. ठीक है. तो इसमें भी बड़ा वेरिएशन है. और सीजन की बात करें या टाइम की बात करें तो मोस्ट ऑफ रेनफॉल हमें रिसीव होती है बेटा साउथ वेस्ट मानसून से, और वो मानसून बट 4 महीने का. राइट. बट इसके अलावा विंटर में भी कुछ एरियाज में हमें रेनफॉल रिसीव होती है, जिसमें तमिलनाडु आता है, और ऊपर हम कह सकते हैं जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है उनसे नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स में बारिश होती है. तो इन तीनों बेस पे हम इस वेरिएशन को क्लेरिफाई कर सकते हैं, और ये अच्छा क्वेश्चन है, 5 मार्क्स में बन सकता है. ठीक है. चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. ये है क्लाइमेटिक कंट्रोल, और ये हम 7th में भी इसको अच्छे से पढ़ चुके हैं, और सिंपल हैं, इनको आप एक 2 लाइन में एक्सप्लेन कर सकते हैं बेटा. तो पहला लेटीट्यूड. लेटीट्यूड की बात करें तो लेटीट्यूड का अपना एक इसको हम साथ साथ डायग्राम के साथ कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल लेटीट्यूड की बात करें तो आप किस लेटीट्यूड पे हैं? राइट. तो हम अर्थ की बात करें तो हम इक्वेटर जो 0 डिग्री है उससे जैसे नॉर्थवर्ड या साउथवर्ड मूव करते हैं हायर लेटीट्यूड की तरफ. लोअर लेटीट्यूड मीन्स इक्वेटर, और हायर लेटीट्यूड मीन्स 90 डिग्री नॉर्थ या 90 डिग्री साउथ. तो हम जब भी हम लोअर लेटीट्यूड से हायर लेटीट्यूड की तरफ मूव करेंगे टेम्परेचर डिक्रीज होगा. राइट. और जैसे हम मूव करेंगे टेम्परेचर डिक्रीज होगा, इसके साथ क्लाइमेट में बहुत चेंज आते हैं.
जैसे हमने वेजिटेशन में पढ़ा है, वेजिटेशन टाइप चेंज हो जाती है, टेम्परेचर चेंज के साथ साथ हमारा रहने पीने का, खाने का, हर चीज़ चेंज हो जाती है, सेटलमेंट, घरों की छत चेंज हो जाती है, हर चीज़ बदलती जाती है। तो हम बात करते हैं यहाँ से ट्रॉपिकल से हम जैसे पोल की तरफ जाएंगे, ट्रॉपिकल, टेम्परेट और ऊपर फ्रिज जोन आ जाएगा, ठीक है, जो हमने 7th में पढ़ा था। तो जैसे लैटिट्यूड बढ़ेगा चेंज आएगा। सेकंड है एल्टीट्यूड। अब हाइट की बात करते हैं। एल्टीट्यूड मीन्स ओशन लेवल से जो हाइट, उसको हम एल्टीट्यूड बोलते हैं बेटा। हाइट होती है जहाँ हम खड़े हैं उसी बेस से हमारी हाइट नापें तो उसे हाइट कहेंगे, और अगर हम ओशन लेवल से किसी जगह की ऊंचाई नापें तो उसको एल्टीट्यूड कहेंगे, राइट। तो एल्टीट्यूड एक जैसे माउंटेन का हमने माउंटेन वेजिटेशन पढ़ा है पीछे नेक्स्ट चैप्टर इसी में पॉपुलेशन से पहले, तो उसमें हमने देखा था नीचे से जैसे हाइट बढ़ती जाएगी टेम्परेचर यहाँ भी बढ़ेगा। जो चेंज यहाँ हमें हायर लैटिट्यूड की तरफ मिला है वही हमें हाइट पे जाने से, ऊंचाई पे जाने से वही डिफरेंस मिलता है। वेट टेम्परेट, टेम्परेट, एल्पाइन ग्रासलैंड, ये ऐसे वेजिटेशन बदलती जाती है। तो इसी के साथ हम कहते हैं कि थोड़ा बहुत हमारा क्लाइमेट भी चेंज होता है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं प्रेशर और विंड्स। दोनों साथ लिखे हैं, दोनों का आपस में रिलेशन है, क्योंकि विंड प्रेशर के बिना नहीं चलती है। तो विंड का सिंपल है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, इस तरह से विंड चलती है। तो हाई प्रेशर में विंड ऊपर से उतरेगी नीचे और लो प्रेशर से हवा ऊपर उठती है, राइट। तो हम बात करते हैं आप किस जगह हैं। अगर हम लो प्रेशर एरिया में तो बाहर से हवा वहाँ चल के आएगी, और जहाँ से हवा आ रही है अपनी फीचर्स अपने साथ लेके आएगी, ठीक है। अगर हम हाई प्रेशर में तो हवा ऊपर से नीचे उतरेगी, वहाँ ज़्यादा क्लियर स्काई रहेंगे और ज़्यादा बारिश वगैरह कंडीशंस नहीं होगी। लो प्रेशर में बारिश की संभावना बनी रहती है। तो हम बात करते हैं इस वजह से भी, विंड की वजह से भी कई एरिया का क्लाइमेट चेंज होता है। समझ लो वार्म एरिया से आ रही तो इस एरिया में गर्म करेगी, ठंडे एरिया से आ रही तो इस एरिया को ठंडा कर देगी। तो विंड्स और प्रेशर से भी काफ़ी बड़ा किसी एरिया के क्लाइमेट में चेंज आता है, राइट। नेक्स्ट है डिस्टेंस फ्रॉम सी, इसको हम कॉन्टिनेंटल इफेक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो सी से जितना अंदर जाएंगे हमारा जो क्लाइमेट है, हमारा जो वेदर है वो उतना ही एक्सट्रीम होता जाएगा बेटा, ठीक है। फॉर एग्जांपल बड़ा सा कोई कॉन्टिनेंट है तो कोस्टल पे क्या होगा, मॉडरेट क्लाइमेट। कैसा होगा, मॉडरेट। और जैसे हम उसके इंटर पार्ट यानी सेंटर की तरफ जाएंगे वो एक्सट्रीम होता चला जाएगा, मॉडरेट टू एक्सट्रीम, राइट। तो इसको हम कॉन्टिनेंटल इफेक्ट भी बोलते हैं। बुक में आपके वर्ड दिया, एनटीसी में कई बार आता है। यानी यहाँ ना गर्मी ज़्यादा होगी ना सर्दी ज़्यादा होगी, अंदर हम जाएंगे तो गर्मी सर्दी दोनों ज़्यादा मिलेगी। इसको एक्सट्रीम कंडीशन में भी कह सकते हैं या इसको हार्श क्लाइमेट भी कह सकते हैं, कठोर, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट ओशन करंट्स। ये इंपॉर्टेंट है, डू यू नो में क्वेश्चन भी दिया कि वर्ल्ड के मैक्सिमम आपके जो जितने भी डेजर्ट्स हैं वो कॉन्टिनेंट के वेस्ट वर्ड क्यों है, वेस्टर्न कोस्ट के साथ क्यों है, ठीक है। तो उसका भी लॉजिक इसी से जुड़ता है बेटा। ओशन करंट्स की बात करें तो देखिए साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट्स हैं तो उनको रफली बना रहा हूँ। ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, इसके ऊपर हमारा नॉर्थ अमेरिका आ जाता है, ऐसे इधर अफ्रीका आ जाता है बेटा, ठीक है। तो जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं उनके इस साइड में तो वार्म करंट चलती है, इक्वेटर चलती है और कॉन्टिनेंट से टकराती है और वो नॉर्थ और साउथ में मुड़ जाती है, ठीक है। ऐसे हम बात करते हैं इस एरिया को फिल करने के लिए नीचे से पोल से कोल्ड करंट्स आती हैं जो इनको रिप्लेस करती है इस जगह को, राइट। तो कोल्ड करंट्स अपने साथ ठंडा पानी लाएगी, ये गर्म ले जाएंगी, राइट। तो इन दोनों से इन कॉन्टिनेंट पे क्लाइमेट पे बड़ा इफेक्ट होता है बेटा। ऐसे हमने पेरू कोस्ट पढ़ा एल नीनो में, जो आगे टॉपिक आएगा भी, वहाँ भी कोल्ड करंट चलती है और कई बार वहाँ वार्म करंट्स को रिप्लेस कर देती है, ठीक है। तो अब आते हैं इस टॉपिक पे, दैट इज ओशन करंट। अगर कहीं कोल्ड करंट चलती है तो उस एरिया में हवा में भी कोल्डनेस होगी और हवा ठंडी होगी तो ऑटोमेटिक ड्राई होगी, उसमें ह्यूमिडिटी कंटेंट की क्षमता कम हो जाएगी। और ड्राई विंड्स होती हैं, सूखी हवा होती है जिसमें ह्यूमिडिटी नहीं है, टेम्परेचर कम है, वो उस एरिया में बेटा रेनफॉल रिसीव नहीं करती हैं, ठीक है। इसी वजह से सहारा डेजर्ट है या फिर कालाहारी डेजर्ट, नामीब डेजर्ट है, टकामा डेजर्ट है, वर्ल्ड के जितने भी बेटा बड़े डेजर्ट है वो कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न साइड्स हैं, ठीक है। उसका रीज़न यही है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं रिलीफ। रिलीफ यानी किसी एरिया का रिलीफ कैसा है, उस एरिया का धरातल कैसा हम कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया का एग्जांपल ले लेते हैं हम। इंडिया में वेस्टर्न घाट है, ये विंड्स के बिल्कुल परपेंडिकुलर में 90 डिग्री इस तरह से बनाता है। तो विंड के पास रास्ता नहीं आता, विंड ऊपर नहीं उठती है, इसको बोलते हैं विंडवर्ड साइड, राइट। तो इस तरफ हवा ऊपर उठती है, कंडीशन होता है और हैवी रेनफॉल होती है, बॉम्बे से लेके नीचे काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है। और इसके ऑपोजिट जब ये विंड उतरती हैं इस वेस्टर्न घाट से ऑपोजिट साइड, ये होता है लीवर्ड साइड, इसको बोलते हैं विंडवर्ड, इसको बोलते हैं लीवर्ड, ठीक है। जब लीवर्ड साइड उतरेगा तो बेटा उससे ह्यूमिडिटी कम है और उस तब कम बारिश करती हैं। तो ये हमारा एक लॉजिक है। इसका देखो एक और रिलीफ का है, जो हमारा अलावरी रेंज है बेटा राजस्थान में, इस एरिया में डेजर्ट कंडीशन में बारिश कम होती है। इसका रीज़न है क्योंकि जो यहाँ से जो हमारी जो साउथ वेस्टर्न विंड्स हैं बेटा,
इनके ये तो परपेंडिकुलर आ जाते हैं, बट ये इसके पैरेलल हो जाती हैं, तो वेंट्स दोनों साइड से निकल जाती हैं। इस एरिया में कंडेंसेशन नहीं होता, हवा लिफ्ट नहीं होती, ऊपर नहीं जाएगी तो कंडेंसेशन नहीं होगा, कंडेंसेशन होगा तो बारिश नहीं होगी। तो इस तरह से रिलीफ बड़ा रोल करता है। ऐसे हिमालय भी रिलीफ है हमारा, जो हमें कोल्ड विंड से बचाता है, जो ऊपर से आती हैं चाइना से, तिब्बत से, और साउथ से हमारा जो मानसून है उसको रोक कर बेटा पूरे इंडिया में बारिश कराता है। ये हिमालय का रोल है, ठीक है। तो किसी एरिया में कैसा रिलीफ है उससे भी वहाँ का क्लाइमेट इफेक्ट होता है। और हमारे रिलीफ की बात करें तो हमारे यहाँ प्लेन जो कोस्टल एरिया जो 20-30 मीटर है, फिर प्लेटू है 500 मीटर, प्लेन है 200-300 मीटर, और हिमालय है 6000 मीटर। हर टाइप का रिलीफ स्ट्रक्चर हमारे पास अवेलेबल है, इसलिए इंडिया में वेरिएशन भी ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। तो ये था हमारा टॉपिक क्लाइमेटिक कंट्रोल। तो इसके जो 6 कंट्रोल उनके रिगार्डिंग ये डायग्राम्स हैं, जिनसे आप उनको थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, और फिर उसको अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं। और इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं, 2-2 लाइन में इनको एक्सप्लेन करना होता है, ठीक है। चलिए कम टू द नेक्स्ट वन। अब आते हैं फैक्टर अफेक्टिंग इंडियन क्लाइमेट। अब इंडियन जो क्लाइमेट है उसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है, 5 मार्क्स में आता है कई बार, और कई बार स्पेसिफिक इसकी 1-2 टर्म पूछ लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम देखेंगे बुक में बेटा, इसमें 2 सिंपल दिए, लैटिट्यूड एल्टीट्यूड। तो इंडिया की लोकेशन लैटिट्यूड वाइज कहाँ है, तो इसको हम फिर वही मैप से पढ़ेंगे, एल्टीट्यूड और लैटिट्यूड दोनों को। अगर लैटिट्यूड की बात करें फर्स्ट, तो इंडिया के सेंटर से हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाता है बेटा, राइट। तो हमारे नीचे तो ट्रॉपिकल पार्ट हो गया, ऊपर टेम्परेट, ऊपर क्या होगा टेम्परेट, और नीचे क्या होगा ट्रॉपिकल। तो दोनों टाइप की कंडीशन हमारे इस मॉनसून क्लाइमेट में मिलती हैं, ठीक है। और बिकॉज ऑफ लैटिट्यूड, हम किस लैटिट्यूड पे रहते हैं, इक्वेटर के पास होंगे तो हमारे यहाँ वार्म और वेट क्लाइमेट होगा, पोल्स पे लैटिट्यूड पे होंगे तो हमारा क्लाइमेट का। तो ये इस हमारी कंट्री की बात करें तो कंट्री में आपको यही एक्सप्लेन करना है कि हमारा क्लाइमेट जो हो जाए, चाहे मानसून हो, फिर भी हमारे दोनों फीचर मिलती है, क्योंकि हमारा आधा पार्ट टेम्प ऊपर है और आधा पार्ट नीचे कैंसर से, ठीक है। नेक्स्ट है एल्टीट्यूड, जो अभी ऊपर डिस्कस किया था हमने। एल्टीट्यूड मीन्स हाइट फ्रॉम द ओशन। तो इंडिया में हर टाइप का एल्टीट्यूड अवेलेबल है, ठीक है। हमारे यहाँ कोस्टल प्लेन भी है जिनकी हाइट 20-30 मीटर्स है, और प्लेन्स है जिनकी 200-300 मीटर एवरेज है बड़ी स्केल पे। ऐसे ही प्लेटू है जिनकी हाइट 500 के आसपास है, 500-700 मीटर्स, राइट। और फिर हिमालय रेंज है जिसकी एवरेज हाइट 5000 से लेके 6000 से ऊपर, 6000 तो एवरेज ही है, 5000, 4000 इसकी रेंजेस है हमारी काफ़ी, ठीक है। तो इस वजह से हमारे यहाँ जो क्लाइमेट है वो एरिया वाइज काफ़ी वेरी करता है, ठीक है। इसके बाद है प्रेशर एंड विंड्स। इसका डायग्राम मैंने इसी नोट्स में बनाया, जहाँ से देखिए अभी हमारा सबसे पहला कंसेप्ट था मानसून का, कि इंडिया में मानसून कैसे आता है, मानसून के रीजन क्या है। तो इसमें देखिए सॉरी, प्रेशर एंड सरफेस विंड। तो प्रेशर सरफेस हमने वहाँ भी पढ़ा था यूनिवर्सल, अब इंडिया के रिगार्डिंग पढ़ेंगे। तो इंडिया में अगर प्रेशर सरफेस की बात करें तो विंटर में क्या कंडीशन होती है, हाई प्रेशर होता है लैंड पे, और ओशन में क्या होता है लो प्रेशर। तो हाई टू लो विंड चलती हैं। समर में उल्टा होता है, यहाँ गर्मी होती है, जब लैंड गर्म हो जाती है तो यहाँ लो प्रेशर होता है, ओशन में हाई प्रेशर, और विंड वाटर टू लैंड चलती हैं। तो इससे बारिश रिसीव होती है हमें, क्योंकि ओशन से आएगी तो ह्यूमिडिटी लेके आएगी, और इससे बारिश रिसीव नहीं होती कि लैंड से या रिलीफ से जो विंड चलेगी अपने साथ वो मॉइस्चर नहीं लाती है, तो इससे रेनफॉल नहीं होती। ये हमारा बहुत पुराना कंसेप्ट है प्रेशर एंड सरफेस विंड का। इसके बाद सेकंड है बेटा इसमें प्रेशर विंड्स में, दैट इज अपर एयर सर्कुलेशन। तो इसमें 2 जेट स्ट्रीम है हमारी, उन दोनों को हम इसमें डिस्कस करते हैं। 27 डिग्री नॉर्थ टू 30 डिग्री नॉर्थ, इसके बीच में जो विंड चलती हैं। और अपर एयर सर्कुलेशन में आपको पता होगा, इसमें हमको थोड़ा जेट स्ट्रीम को भी डिस्कस करना होगा बेटा, ठीक है। जेट स्ट्रीम अपर एयर सर्कुलेशन है 12,000 मीटर्स पे, ये काफ़ी तेज़ हवाएं चलती हैं, 12 किलोमीटर भी लिख सकते हैं, 12,000 मीटर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अपर एयर सर्कुलेशन है, इतने मीटर पे चलती है। इसका एक स्पीड का कंसेप्ट भी दिया है बेटा, ठीक है, कि इसकी समर में स्पीड क्या होती है, कम हो जाती है 110, और विंटर में इसकी स्पीड बढ़ भी जाती है, ठीक है। उसका लॉजिक वही है, प्रेशर एरिया की वजह से। अगर विंटर समर में लो प्रेशर होता है, विंड हवा ऊपर उठती है, उससे उसकी स्पीड कम हो जाती है, राइट। और विंटर में हवा नीचे से उतरती है तो उस टाइम जेट स्ट्रीम की स्पीड बढ़ जाती है, ठीक है। वो उसमें देख लेना आप, छोटा बॉक्स दिया है इंट्रोडक्शन का। अब आ जाए वापस, तो जो हमारी ये जेट स्ट्रीम है, इसका नाम की बात करें तो इसका नाम हम लिख सकते हैं किस तरफ से आ रही है, वेस्ट से आ रही है, और किस रीजन में, सब ट्रॉपिकल। तो इसको हम क्या बोलेंगे, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। इसको फुल फॉर्म में नोट कर लेना प्लीज़, मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ, राइट। तो ये सब ट्रॉपिकल, या तो एरिया लोकेशन के हिसाब से ट्रॉपिक्स के पास है, ये कैंसर के पास, जैसे सब ट्रॉपिकल एरिया है। वेस्टर्लीज क्यों है, क्योंकि विंड वेस्ट से आ रही है। विंड का हर एक कोई भी विंड है वो जिस डायरेक्शन से आ रही है बेटा, वो इसका नाम होता है, क्योंकि वहाँ की वो फीचर्स लेके आती है। तो इसको बोलते हैं सब ट्रॉपिकली वेस्टली जेट स्ट्रीम। जो इतने हाइट पे ऊपर चलती है तेज हवाएं, उनको जेट स्ट्रीम बोलते हैं, ठीक है। और जेट स्ट्रीम क्यों बोलते हैं, इसका एक हिस्टोरिकल इशू है। वर्ल्ड वॉर के टाइम इसका बेटा पता चला था, जब जापानीज ने पर्ल हार्बर पर अटैक किया था,
राइट। वो जाना तो अमेरिका चाहते थे, पर उनका आधे रास्ते में फ्यूल खत्म हो गया, क्योंकि वो इन विंड्स के अगेंस्ट चला रहे थे अपने जेट, ठीक है। तब उन्हें इन अपर एयर सर्कुलेशन का पता चला, तब से इनके लिए जेट नाम यूज़ होता है। तो ये थी सब ट्रॉपिकल वेस्टर्न जेट स्ट्रीम। और 14 डिग्री के आसपास हमारी दूसरी जेट स्ट्रीम है सब ट्रॉपिकली ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, ठीक है। ये भी जेट स्ट्रीम, बट इसका इसमें डिफरेंस है ईस्टर्ली, ये याद रखना, ये ईस्टर्ली क्योंकि इससे आ रही है और ये वेस्ट से आ रही है। अब इनके ओरिजिन की बात करते हैं, तो इन दोनों को हम कर लेंगे, ये अर्थ पे सर्कुलर की तरफ चलती है। अब इनसे कनेक्टेड एक और आपका टॉपिक है, दैट इज वेस्टर्न साइक्लोन डिस्टर्बेंस और ईस्टर्न साइक्लोन डिस्टर्बेंस। तो दो साइक्लोन्स है जो यही बेटा जेट स्ट्रीम कैरी करके लाती है। पहला हम कहते हैं सब ट्रॉपिकल ईस्टर्न जेट स्ट्रीम एंड वेस्टर्न साइक्लोन। वेस्टर्न साइक्लोन की बात करें तो मेडिटेरियन ओशन, जो अफ्रीका और यूरोप के बीच में जो बड़ा ओशन है बेटा, उसको बोलते हैं मेडिटेरियन। तो वहाँ पे जो साइक्लोन डेवलप होते हैं उनको ये जेट स्ट्रीम कैरी करके इंडिया तक लाती है। और इस एरिया में आगे हिमालय से, तो हिमालय पे क्या होता है, हिमालय में तो स्नोफॉल करती है वो, और अपने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो है जिसमें पंजाब हरियाणा है, नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट, इनमें वो काफ़ी बारिश करती है। और ये टाइम इंपॉर्टेंट होता है दिसंबर जनवरी का, जिस टाइम हमारी रबी क्रॉप के लिए वो बेनिफिशियरी होती है। इससे क्रॉप की ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है और जो बीमारियाँ वो कम हो जाती हैं, ठीक है। तो इसका लोग बड़ा वेट करते हैं। इसके बाद चलते हैं बेटा ट्रॉपिकली साइक्लोन एंड सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। अब यहाँ पे हम बात करते हैं जैसे मानसून ओवर होता है सितंबर अक्टूबर में, मिड सितंबर में वापस रिट्रीट शुरू हो जाता है। तो इस एरिया में जो बड़ा लो प्रेशर एरिया है वो शिफ्ट होता होता वैसे आपके बे ऑफ बंगाल में चला जाता है, राइट। और जो अंडमान निकोबार है, अंडमान सी हम बोलते हैं, नॉर्थन आइलैंड अंडमान एंड निकोबार, अंडमान के नॉर्थ में वो लो प्रेशर एरिया यहाँ आ जाता है। कहाँ से, प्लेन से शिफ्ट होकर यहाँ आता है मिड सितंबर के बाद नवंबर तक। और इस एरिया में बेटा इस लो प्रेशर के आसपास यहाँ भी साइक्लोन डेवलप होते हैं, जैसे मेडन सी में हुए थे, राइट। तो यहाँ जो साइक्लोन डेवलप होते हैं वो इन जेट स्ट्रीम के साथ, इसलिए जेट स्ट्रीम के साथ कैरी होके इंडिया को स्ट्राइक करते हैं। अब बात करते हैं, वो तो हमारे लिए बेनिफिशियल थे रबी क्रॉप के लिए, बट ये बेटा इस एरिया में तेज़ हवा और तेज़ बारिश के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। हैवी रेन और हैवी विंड, स्पीडी विंड्स, जिससे यहाँ प्रॉपर्टी और काफ़ी लोगों की डेथ होती है, जिसके लिए इसको हम डिजास्टर का बड़ा कॉज मानते हैं, ठीक है। आंध्र प्रदेश के अलावा हम बात करते हैं ऊपर उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, नीचे तमिलनाडु, इन सबको कई बार हिट करता है, क्योंकि इसका डायरेक्शन हमें सेम नहीं होता, हर बार इसका डायरेक्शन थोड़ा बहुत कर्व में चला जाता है, ठीक है। तो ये थे हमारे बेटा तीन, लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, प्रेशर विंड। प्रेशर विंड में हम बात करते हैं तीन चीज़ें हैं, प्रेशर सरफेस विंड, अपर एयर सर्कुलेशन, वेस्टर्न साइक्लोन डिस्टर्बेंस, ठीक है। चलिए कंटिन्यू करते हैं आगे बेटा मॉनसून मैकेनिज्म। देखिए मॉनसून मैकेनिज्म बेटा 5 टॉपिक के साथ है। सिर्फ पॉइंट आपकी बुक में दो लाइन में एक्सप्लेन कर सकते हो, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ कूलिंग ऑफ लैंड वाटर, तो मैकेनिज्म इन मानसून का जो मैकेनिज्म है वो इन 5 चीज़ों पे आज डिपेंड करता है अभी के हिसाब से। और मानसून मैकेनिज्म की, मानसून की बात करें तो इसका जो फैलाव है उसको हम बोलते हैं 20 डिग्री नॉर्थ टू 20 डिग्री साउथ, 20 डिग्री नॉर्थ टू 20 डिग्री साउथ, ये आपकी बुक में गिवन है। तो लगभग इन डिग्रीज के बीच में इसका सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस होता हम कह सकते हैं। चलिए नंबर 1 देखते हैं, डिफरेंशियल हीटिंग कूलिंग ऑफ लैंड वाटर, जो हमारा हम कहते हैं एंशिएंट टाइम में हमारे लोगों का मानना था, जो हमने ऊपर प्रेशर सरफेस विंड में पढ़ा था, ये वाला कंसेप्ट, ठीक है। डिफरेंशियल ऑफ हीटिंग, तो यहीं इसको समझते हैं कि दो लैंड और वाटर में थोड़ा डिफरेंशियल है हीटिंग और कूलिंग में बेटा। तो लैंड की एक फीचर है कि लैंड गर्म भी जल्दी होगी, ठंडी भी जल्दी होगी, ठीक है। जैसे यहाँ हमने विंटर की बात की, बहुत जल्दी ठंडी होगी तो हाई प्रेशर है, और वाटर क्या है, मूवेबल है, मिक्सेबल है, मिक्स होता रहता है, टेम्परेचर मिक्स होता है, यहाँ लो प्रेशर रहता है विंटर होते हुए भी, तो यहाँ हाई टू लो विंड चलेंगे। ऐसे समर में बात करते हैं हीटअप हो जाती है लैंड ज़्यादा, बहुत तेज़ी से। पानी हीट क्यों नहीं होता, क्योंकि ये मिक्स होता है, तो इसमें थोड़ा कूल वाटर मिक्स होता रहता है, वो ओशन करंट चलती है जो हमने पढ़ा था, तो उसकी वजह से यहाँ हाई प्रेशर बना रहेगा। यहाँ ज़्यादा गर्म हो जाता है लो प्रेशर, तो हाई टू लो चलती है, जिससे यहाँ बारिश होती है। तो ये हमारा पहला मैकेनिज्म है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं शिफ्ट ऑफ पोजीशन ऑफ आईटीसी, इसको डायग्राम से समझते हैं बेटा। आईटीसी जोन, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ये टर्म भी आती है बेटा। तो वैसे तो नॉर्मली ये 0 डिग्री के आसपास होती है, 0 डिग्री के नॉर्थ में 5 डिग्री नॉर्थ चली जाती है, 5 डिग्री साउथ, जैसे सन की अपार्टमेंट मूवमेंट होती है नॉर्थ या साउथ, कैंसर टू कैप्रिकॉर्न, तब ये थोड़ा बहुत मूव करता है 5 डिग्री नॉर्थ 5 डिग्री साउथ, और इसको बोलते हैं आईटीसी जोन। यहाँ लो प्रेशर एरिया है, क्या है, लो प्रेशर एरिया, ठीक है। और आईटीसी जोन क्यों बोलते हैं, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, यहाँ पे जो हमारी परमानेंट विंड्स है, जो हाई प्रेशर ऊपर से हाई प्रेशर नीचे से आती हैं, वो यहाँ कन्वर्ज होती है और बारिश करती हैं, ठीक है। पूरे वर्ल्ड में यही फिनोमेना चलता है, बट इंडिया में हम बात करते हैं विंटर में तो हमारे यहाँ लैंड पे हाई प्रेशर होता है, जिससे
लैंड टू सी विंड चलती है, और इंडिया काफ़ी ऊपर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ क्रॉस करती है, राइट। तो इक्वेटर से हम थोड़ा ऊपर हैं बेटा, ठीक है, हमारा साउथ वेस्ट भी 8 डिग्री के आसपास है। तो अब हम बात करते हैं विंटर में, तो यही पैटर्न फॉलो होता है यहाँ भी, बट जैसे समर कंडीशन आती है, जब हमारा ये लैंड हीट होता है और यहाँ एक अच्छा लंबा लो प्रेशर एरिया बनता है, राजस्थान से लेके पटना, ये आपका एनटीसी क्वेश्चन भी है, राजस्थान टू पटना काफ़ी बड़ा लो प्रेशर बनता है, और वो इतना हीटअप हो जाता है, इतना लो प्रेशर होता है कि वो साउथर्न हेमिस्फीयर की विंड को भी अट्रैक्ट करने लायक पावर रखता है, राइट। तो इसमें क्या होता है, आईटी जोन जिस एरिया पे ये दोनों हवाएं कन्वर्ज होनी थी, ये आईटी जोन शिफ्ट होकर इस लो प्रेशर के आसपास चला जाता है बेटा, ठीक है। इस एरिया से लो प्रेशर खत्म होता है, ऊपर लो प्रेशर है, तो ऑटोमेटिकली इस इंडियन ओशन में ये ऊपर शिफ्ट होता है, जिसकी वजह से साउथ की विंड इक्वेटर क्रॉस करती है, फिर फेरल महोदय आते हैं, फेरल लॉ हमने पढ़ा है, उसकी वजह से ये कन्वर्ट डायरेक्शन चेंज करके इंडिया में जाके बारिश करती है, ठीक है। तो साउथ में इसका डायरेक्शन होता है साउथ ईस्टर्न, अब इसका डायरेक्शन होता है साउथ वेस्ट, जो हमारी सॉरी जो हमारी साउथ वेस्टर्न मॉनसून विंड कहलाती है, ठीक है। ये हमारा आईटी जोन का इम्पैक्ट है। तो ये जितना जल्दी शिफ्ट होगा बारिश अच्छी होगी, जितना डिले होगा बारिश कम होगी। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट है, दैट इज हाई प्रेशर एरिया नियर मेडागास्कर। इसको भी हम डायग्राम से समझ सकते हैं बेटा, कि इसी डायग्राम के साथ समझ लेते हैं। जैसे इंडियन ओशन है, ये हमारी इक्वेटर है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं इंडिया के साथ, फिर अफ्रीका बन जाता है बेटा, पूरा अफ्रीका में से इक्वेटर को ऊपर से क्रॉस करती है। अफ्रीका के साथ एक आइलैंड है, दैट इज मेडागास्कर, और हमने पढ़ा था बेटा यहाँ एक हाई प्रेशर बेल्ट होती है, ऊपर भी नीचे भी, जहाँ से परमानेंट विंड्स ट्रेवल करती है इक्वेटर की तरफ। तो इसके पास एक हाई प्रेशर एरिया बनता है बेटा। अब बात करते हैं हाई प्रेशर ज़्यादा होगा तो हाई टू लो विंड तेज चलेंगी, जितना ज़्यादा हाई प्रेशर होगा उतनी तेज़ी से विंड लो प्रेशर की तरफ चलेंगे। ये लो प्रेशर है, समझ लो ये हाई प्रेशर है, राइट। तो हाई प्रेशर जितना ज़्यादा होगा उसका डिफरेंस उतना ही खतरनाक होगा, उतनी तेज़ी से हवा चलेंगी, ठीक है। और हाई प्रेशर कम होगा तो स्पीडली कम होंगे। अब इस हाई प्रेशर की बात करते हैं, हाई प्रेशर अच्छा होगा तो हमारे लिए बेनिफिशियल है, विंड में स्पीड ज़्यादा होगी, उतनी अर्ली वो इंडिया तक पहुँचेगी। और हाई प्रेशर थोड़ा कम बना तो इनकी स्पीड कम होगी, उतना डिले होगा, ठीक है। तो ये हमारे जो मानसून हमें रिसीव होता है उसकी टाइमिंग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हाई प्रेशर अच्छा होता है तो मानसून एडवांस होता है, जल्दी आता है 5-10 दिन पहले, और नॉर्मल होगा तो एवरेज, और ये वीक होगा तो इससे हमारे मानसून में डिले होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद दैट इज तिब्बतन प्लेटू गेट इंटेंसली हीट। तिब्बत प्लेटू का भी एग्जांपल हम आईटीसी जोन के साथ ही समझेंगे। आईटी जोन अधिकतर बेटा हम बात करें प्लेन एरिया में होता है, राजस्थान से पटना तक जो हमारा लो प्रेशर एरिया डेवलप हुआ है। बट हम बात करते हैं हिमालय के नॉर्थ में एक प्लेटू हो रहा है तिब्बतन प्लेटू, जिसकी हाइट ज़्यादा नहीं है, 4,500-5,000 मीटर के आसपास है, हिमालय से नीचा है। फिर भी जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सनस्ट्रेट होता है बेटा रेस, तो उस समर कंडीशन में कई बार ये प्लेटू भी काफ़ी ज़्यादा हीटअप हो जाता है, और इसकी वजह से कई बार आईटी जोन नॉर्थवर्ड शिफ्ट हो जाता है हिमालय में, ठीक है, जिससे हिमालय में स्नोफॉल शुरू हो जाता है और प्लेन एरिया में बारिश रुक जाती है। इसी को ब्रेक ऑफ मानसून बोलते हैं। आगे एक टर्म आएगी ब्रेक इन मानसून। तो यहाँ बारिश रुक गई, 10-15 दिन ऊपर चला गया, और जैसे फिर ये लो प्रेशर बना, ये वापस फिर नीचे शिफ्ट हो जाता है, कभी ऊपर कभी नीचे, ऊपर जाके स्नोफॉल करता है, फिर वापस आता है, फिर बारिश हो जाती है। इसलिए हम बात करते हैं 4 महीने लगातार बारिश नहीं होती है, बारिशों के बीच में छोटे ब्रेक होते हैं हमारे, ठीक है, वो इसी वजह से होते हैं, और ये कई बार हमारे मानसून को इफेक्ट करता है, ठीक है। चलिए लास्ट देखते हैं इसमें, दैट इज मॉनसून ऑफ मूवमेंट ऑफ जेट स्ट्रीम। ये हम पहले पढ़ चुके हैं बेटा, ऊपर जेट स्ट्रीम उसी टॉपिक से कनेक्टेड है कि जेट स्ट्रीम नॉर्थवर्ड। देखिए हिमालय की बात करें तो एक बार डायग्राम में देख लेते हैं। जैसे गुजरात और ये साउथ इंडिया हो गया, ऊपर हिमालय हो गया, राइट। जो जेट स्ट्रीम की 27 to 30 डिग्री हमने बताई थी, इसके बीच में जेट स्ट्रीम फ्लो होती है। तो समर में ये हिमालय के नॉर्थ में ट्रेवल करती है और हमारे यहाँ लो प्रेशर बनता है, और जैसे विंटर आता है हाई प्रेशर बनता है, और विंटर में जैसे सन की मूवमेंट साउथवर्ड होती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, तब बेटा हमारी ये जो जेट स्ट्रीम है ये साउथ में शिफ्ट होकर हिमालय के साउथ में ट्रेवल करती है। अभी हम नवंबर चल रहा है, और नवंबर के एंड में या दिसंबर में हमारे यहाँ शीत लहर चलती है, तो उस टाइम ये जेट स्ट्रीम बहुत स्पीडली इस एरिया में ट्रेवल करती है, जिससे हाई प्रेशर बढ़ता जाता है और बहुत ज़्यादा ठंड यहाँ होती है, ठीक है। ये जेट स्ट्रीम, और जितना जल्दी जेट स्ट्रीम ऊपर शिफ्ट होगी उतना जल्दी लो प्रेशर बनेगा, लो प्रेशर बनेगा तो जल्दी विंड को अट्रैक्ट करेगा और मानसून अराइव होगा। इसलिए हम कहते हैं जेट स्ट्रीम का शिफ्ट होना ये भी हमारे क्लाइमेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये था मानसून मैकेनिज्म बेटा। नेक्स्ट इसमें टर्म है आईटीसी जोन, इंटर ट्रॉपिकल कवरेज जोन, एल निनो साउथ ऑसिलेशन।
ये 3 इंपॉर्टेंट टर्म है। इसके साथ एक टर्म है जो अभी मैंने आपको बीच में डिस्कस की थी, दैट इज फेरल लॉ या इसे कोरलेस फोर्स बोलते हैं। तो इसको भी एक बार शॉर्टकट में देख लेते हैं, फटाफट देख लीजिए। चलिए, तो हम बात करते हैं अर्थ की जो रोटेशन है वो क्या है, वेस्ट टू ईस्ट। क्या है, वेस्ट टू ईस्ट अपने एक्सिस पे, ठीक है। जब वेस्ट टू ईस्ट ट्रेवल करती है बेटा, ऑटोमेटिक हम बात करते हैं वाटर या अनमूव जो फिक्स चीज़ें नहीं, वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में जाती है, ठीक है। फिजिक्स में इनर्शिया वगैरह बोलते हैं, जैसे गाड़ी ने ब्रेक मारे हम आगे गिरते हैं, गाड़ी स्पीडली चले तो हम पीछे जाते हैं, राइट, यही है। तो अर्थ की रोटेशन क्या है, वेस्ट टू ईस्ट। तो ऑटोमेटिकली जो हवाएं हैं बेटा, तो इसमें बेसिक रूल है, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में जो विंड है वो अपने राइट साइड टर्न करती है, यानी सीधा नहीं दिखाएंगे उसे हम, ए से बी पे सीधा नहीं, वो उसको हम कर्व में दिखाते हैं इस तरह से, क्योंकि वो थोड़ा ट्रैवल कर जाती है, ठीक, क्योंकि ये जगह आगे चली जाती है तो वो रिसीव पीछे होती है, इसलिए हम इसको कर्व में दिखाते हैं। तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में राइट साइड टर्न करती हैं और साउथर्न हेमिस्फीयर में अपने लेफ्ट साइड टर्न करती हैं, क्योंकि अर्थ फिक्स नहीं है। इसको सिंपल एक मैथ का या फिजिक्स की तरह भी समझ सकते हैं। जैसे ए पॉइंट से कोई विंड चलती है बी की तरफ, राइट, पर हम कहते हैं ए से जब चली बी तक कुछ टाइम तो लेगी वो, और जब तक ये ए से बी तक पहुंचेगी तब तक बी की जगह का कोई दूसरा प्लेस, जैसे B1 हम बोल देते हैं, ये इसकी जगह आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि अर्थ मूवेबल है। जब यहाँ से चला, सामने ये प्लेस है बी, पर ये यहाँ से चलते चलते जब टाइम यहाँ तक स्पेंड करेगा तब तक कोई B1 प्लेस इसको कवर कर लेगा, राइट। इसलिए हम फिक्स जो पेज वगैरह पे मैप में हम विंड दिखाते हैं, उनको सीधा नहीं, उनको इस तरह से दिखाते हैं बेटा, बात समझ में आई, इसलिए इसको कर्व में दिखाते हैं। तो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में इसका एक रूल है, वो दैट इज राइट हैंड डायरेक्शन, वो राइट हैंड में टर्न करेगी, और साउथ में लेफ्ट हैंड, चाहे कैसे भी चले। फॉर एग्जांपल साउथर्न हेमिस्फीयर में ये इस तरह से चल रही है, तो ये किस तरह मूव करेगी, यहाँ डायरेक्शन है लेफ्ट, यानी ये यू टर्न कर जाएगी, ठीक है। और नॉर्थ हेमिस्फीयर में इसका राइट डायरेक्शन था, तो ऊपर की जगह जाएगी तो ये क्या होगी, राइट हैंड यू टर्न करेगी, ठीक है। तो सिंपल रूल है राइट और लेफ्ट का। इसको इंट्रोड्यूस करने वाले फेरल थे, इसलिए फेरल लॉ भी कहा जाता है बेटा। चलिए आते हैं नेक्स्ट, ITC जोन, इंटर ट्रॉपिकल का जोन। इसको हमने अभी ऊपर पढ़ा था बेटा, वही है, ये 3 मार्क्स में शॉर्ट में आ जाता है, कई बार आपकी बुक में दिया भी है। तो इसमें परमानेंट यहाँ के मर्ज होती है, रेनफॉल करती है, ठीक है, इसको ITC जोन बोलते हैं। इंडिया में थोड़ा डिफरेंट है, बाकी वर्ल्ड में ये फिक्स है, 5 डिग्री नॉर्थ 5 डिग्री साउथ के बीच में ट्रैवल करता है, ठीक है, सन के मूवमेंट के साथ। चलिए अगला एल नीनो साउथर्न ओसिलेशन, ये काफ़ी अच्छे हैं, 2 टॉपिक है बेटा, इन दोनों को हम मैप से देख लेते हैं। पहला एल नीनो और साउथ ओशन, तो आपकी बुक में साउथ ओसिलेशन है, इसको पहले देख लो बेटा, ठीक है। साउथ ओसिलेशन की बात करें तो वही है, इसको डायग्राम में देखेंगे हम, साउथ अमेरिका, फिर नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, इधर आ जाते हैं अफ्रीका, रफ मैप है बेटा ये, और फिर इंडिया और आइलैंड्स के बाद यहाँ ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया और इंडियन ओशन में, ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ में यहाँ पे डार्विन आइलैंड है, यहाँ थाटी आइलैंड है बेटा। इन 2 आइलैंड के बेस पे हम यहाँ से डाटा लेते हैं मेट्रोलॉजिकल स्टेशन से, जिससे हमें इस एयर का प्रेशर और विंड्स का पता चलता है, ठीक है। तो पहले साउथर्न ओसिलेशन को कर लेते हैं, उसके बाद एल नीनो करेंगे, ठीक है। तो इन दोनों एरियाज़ की बात करें तो यहाँ लो प्रेशर होता है इस आइलैंड पे, और यहाँ नॉर्मली हाई प्रेशर होता है। क्यों, हाई प्रेशर एरिया में और इक्वेटर ऊपर है, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ अधिकतर लो प्रेशर एरिया होता है और यहाँ पे हाई प्रेशर होता है नॉर्मली, क्योंकि इस एरिया में कोल्ड करंट चलती है। कौन सी करंट चलती है, कोल्ड करंट, याद होगा पेरिविन करंट हम बात करते हैं, कॉन्टिनेंट के हमेशा वेस्ट साइड कोल्ड करंट चलती है, हर एक कॉन्टिनेंट के, ठीक है। इसलिए इस तरफ डेजर्ट होते हैं सभी में, वेस्टर्न आपका ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट भी देखा होगा, ये इसी साइड है। अब बात करते हैं बेटा इसके बाद, तो ये कोल्ड करंट है, यहाँ पे हाई प्रेशर रहता है, पर 2 to 4 3 5 ईयर्स में हम बात करते हैं, इस तरह में यहाँ की जो वार्म करंट है वो यहाँ रिवोल्व करना शुरू कर देती है इस तरह से, और इसको यहाँ से रिप्लेस कर देती है। और जब वार्म करंट इस एरिया में कवर करती है तो बेटा 30 आइलैंड पे भी टेम्परेचर हाई से क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। अब आपकी बुक में टर्म दी है रेड्यूस या रिवर्स, या एक होता है नेगेटिव डिफरेंस यूज होता है इसके लिए वर्ड, ठीक है, यानी ये लो इतना होगा कि इससे भी कम हो जाए। देखिए पहले ये क्या था, हाई प्रेशर, क्या था, हाई प्रेशर, और ये क्या था, लो प्रेशर। इसको डायग्राम से बड़ा अच्छा याद रहता है ये। और फिर जब एल नीनो आता है, जब ये वार्म करंट कोल्ड करंट को रिप्लेस करती है, तो यह हाई प्रेशर की जगह क्या हो जाता है, लो प्रेशर हो जाता है बेटा। और कई बार लो कितना होता है, इससे भी कम। तो पहले तो ये डिफरेंस था और अब उल्टा डिफरेंस हो गया ये, यानी ये कम हो गया इससे, इसको बोलते हैं नेगेटिव डिफरेंस या रिवर्स हो जाता है प्रेशर एरिया, ठीक है। और ये कंडीशन हमारे लिए खतरनाक होती है मेनली इंडियन मानसून के लिए। जब भी ये कंडीशन होगी तब हमारा मानसून में नेगेटिव इफेक्ट होता है, यानी बुरा होता है, या तो मानसून वीक हो जाएगा, या फेल हो जाएगा, या डिले हो जाएगा, ये 3 कंडीशंस होती हैं, ठीक है। अब पढ़ते हैं बेटा एल नीनो, इसी में पढ़ते हैं क्योंकि दोनों जुड़े हुए हैं।
एल नीनो मीन्स 2-3 ईयर्स या 4 ईयर 5 ईयर्स में कई बार ये वार्म करंट इस कोल्ड करंट को रिप्लेस करती है पेरियड करंट को, और जो वार्म करंट है जब रिप्लेस करती है इसी वार्म करंट को हम क्या बोलते हैं, एल नीनो। एल नीनो आया, एल नीनो हमारे लिए बुरा है, ठीक है। और जो नॉर्मल कंडीशन को ला नीना बोलते हैं, ये टर्म है, नोट कर लेना, ला नीना और एल नीनो। एल नीनो आपकी बुक में गिवन है, ये एक्स्ट्रा टर्म है, ठीक है। ला नीना मीन्स नॉर्मल कंडीशन जब कोल्ड करंट फ्लो हो गया, और जब वार्म करंट आएगी उसको बोलते हैं एल नीनो। एल नीनो स्पेनिश वर्ड है, क्योंकि इस एरिया में स्पेनिश का रूल है बेटा। लंबे टाइम से हिस्टोरिकली हम बात करें, नॉर्थ अमेरिका में अधिकतर ब्रिटिश पीपल जाके बसे, इस समय स्पेनिश आए, तो उसकी वजह से इस आज जितने भी कंट्री हैं, पेरू, चिली, सब जगह तो स्पेनिश इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है, ठीक है। तो स्पेनिश वर्ड है एल नीनो, जिसका मतलब होता है चाइल्ड, द चाइल्ड। और ये कंडीशन की बात करें, दिसंबर के आसपास की कंडीशन है, और दिसंबर में एल नीनो आता है तो सीधा 3 महीने बाद हमारे मॉनसून पे उल्टा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि वर्ल्ड का जितना भी विंड और प्रेशर एरिया वो एक दूसरे से रिलेटेड होता है बेटा। तो एल नीनो का मतलब था चाइल्ड, और चाइल्ड का मतलब है जीसस क्राइस्ट से, क्योंकि वो दिसंबर में 25 दिसंबर के आसपास क्रिश्चियनिटी के हम कहते हैं जीसस क्राइस्ट का बर्थडे होता है, ठीक है। तो ये आपका एल नीनो है, इसको कर सकते हैं आप। और ये आपका इसमें जो डिफरेंस है इसको हम बोलते हैं साउथ वेस्टर्न। इन दोनों को कलेक्टिव भी बोल देते हैं, एक साथ भी बोल देते हैं, और वो आपकी बुक में दोनों टर्म्स दिए हैं, ठीक है। चलिए अब चलते हैं बेटा लास्ट इस टॉपिक का आज का देख लेते हैं, ऑनसेट ऑफ मॉनसून। अब कहते हैं बेटा लास्ट में जो कुछ 2-3 क्वेश्चन है सब्जेक्टिव आपके, इनको थोड़ा ध्यान से करना। यहाँ तक तो अच्छी टर्म्स थी अच्छी। अब देखिए ऑनसेट ऑफ मानसून, मानसून का ऑनसेट मीन्स आना, तो इसकी फीचर्स याद कर लो, इन्हीं पॉइंट से आपके एनटीसी क्वेश्चन बन जाएंगे, सब्जेक्टिव भी इन्हीं से पॉइंट से बना सकते हो। तो ड्यूरेशन कितना, 100 to 120 डेज, राइट। और पीरियड भी लिख सकते हैं इसका, ठीक है, जून टू लेके हम मिड सितंबर तक। प्री मानसून रेन भी होती है या बर्स्ट ऑफ मानसून, 2 टाइप की रेन है। प्री मानसून मीन मानसून से पहले थोड़ी बहुत बारिश होती है, कर्नाटक केरल में होती है, उसको मैंगो शोवर बोलते हैं हम, जैसे आम पक जाते हैं। प्री शोवर और बर्स्ट ऑफ मानसून होता है जब मानसून स्टार्टिंग होती है, जब रेगुलर 4-5 दिन 6 दिन लगातार हल्की बारिश होती है लगातार, ओके, कंटिन्यूस, तो उसको बर्स्ट ऑफ मानसून बोलते हैं, इसको मानसून का आगमन कह देते हैं। फर्स्ट वीक ऑफ जून में बेटा मानसून स्टार्ट होता है इंडिया में, साउथ टिप पे। हमारे हरियाणा में पहुंचते पहुंचते जुलाई हो जाती है फर्स्ट वीक, ठीक है, तो 1 महीना लगता है। तो फर्स्ट वीक जून में स्टार्ट होता है। अरेबियन और बे ऑफ बंगाल 2 ब्रांचेस में डिवाइड होता है। मुंबई के पास जो पहली ब्रांच है अरेबियन, वो मुंबई में 10 जून को पहुंचती है, और फर्स्ट वीक में ये असम में दूसरी बे ऑफ बंगाल ब्रांच ये फर्स्ट वीक ऑफ जून में पहुंच जाती है। इसके बाद हिमालय और हिल्स हैं, ये बेटा इसको डिफ्लेक्ट करते हैं वेस्टवर्ड, और इसके बाद ये मिड जून तक, और दूसरी ब्रांच जो थी हमने मुंबई वाली वो उससे आगे मिड जून तक गुजरात में पहुंच जाती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं बेटा। यस देखिए 29 जून दिल्ली, और 29 जून पे दिल्ली पहुंच जाती है। और इसके बाद एक अच्छा क्वेश्चन दिया, कई बार आता है ये, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, ठीक है। हमारे हम बात करते हैं जब बच्चों की छुट्टियां होती हैं सीबीएसई स्कूल्स की, और छुट्टियां खत्म होती है, स्कूल में आते हैं, तब हमारे यहाँ बारिश शुरू होती है जुलाई में। यूपी, पंजाब, हरियाणा, ईस्टर्न राजस्थान और इन सब जगह बेटा फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में रेनफॉल रिसीव होती है। फिर बात करते हैं मिड जुलाई, रीच हिमाचल प्रदेश और रेस्ट ऑफ पूरे लगभग हिमाचल के साथ पूरे इंडिया में ये पहुंच जाती है मिड जुलाई में। तो जून से मिड जुलाई यानी 1.5 मंथ में लगभग पूरे इंडिया को कवर कर लेती है। अब है विड्रो यानी मानसून का वापस जाना बेटा। अर्ली सितंबर ये रिट्रीट शुरू होता है नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट से। फिर हम बात करते हैं मिड अक्टूबर में विड्रॉ फ्रॉम नॉर्थन हाफ, नॉर्थ आधे जो इंडिया है उससे मिड अक्टूबर में वापस हो जाता है। और अर्ली दिसंबर में बेटा मानसून पूरे रेस्ट ऑफ कंट्री से विड्रॉ हो जाता है। इन दोनों के लिए सीधा सा बेटा आपके बुक में 2 मैप दिए हैं, और मैप वीडियो कभी बनाएंगे चैप्टर का तो उसमें इसको डिस्कस भी करेंगे। तो उसमें डेट वाइज ये दिया है, उन इवेंट्स को प्लीज नोट कर लेना। कुछ जो इंपॉर्टेंट डेट्स थी वो नोट्स में आ चुकी है। अब आते हैं 10th टॉपिक द सीजन। अब बेटा इसको देखिए, ये 3 मार्क्स 5 मार्क्स में रेगुलर पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, चाहे सीबीएसई हो और एनटीएससी में हमेशा इनकी 4 फीचर्स के साथ एक अच्छा सा क्वेश्चन बनाते हैं, रॉन्ग राइट का, करेक्ट का, इनकरेक्ट का, मैथ्स का, राइट। चलिए तो इसमें सीधी मैं टॉपिक्स नोट करके फटाफट इनको पढ़ लो, और बुक है आपके पास उसमें टिक कर लेना, ठीक है। पहला पढ़ते हैं कोल्ड वेदर सीजन, विंटर में कोल्ड वेदर सीजन। तो 4 सीजन डिवाइड किए, एक एक देखते हैं। तो बिगनिंग फ्रॉम मिड नवंबर से स्टार्ट होता है, स्टे टिल फरवरी, मिड नवंबर से फरवरी तक चलता है। पहला पॉइंट नोट कर लेना प्लीज, राइट। इसके बाद करते हैं दिसंबर जनवरी, इसके कोल्डेस्ट मंथ है, इंपॉर्टेंट है, दिसंबर जनवरी सबसे कोल्डेस्ट मंथ है। टेम्परेचर डिक्रीज साउथ टू नॉर्थ, जैसे साउथ से नॉर्थ नीचे से ऊपर जाएंगे टेम्परेचर डिक्रीज होता है, वही लैटिट्यूड वाला डिफरेंस हमने पढ़ चुके हैं।
चेन्नई में 25 डिग्री सेल्सियस है और प्लेन में हम कहते हैं 10 से 15 डिग्री तक गिर जाता है इजीली, तो काफ़ी डिफरेंस है। डे आर वार्म, नाइट इज कोल्ड, इसकी फीचर्स है बेटा, दिन गर्म होते हैं थोड़े, नाइट ठंडी होती है। फ्रॉस्ट कॉमन होता है इस एरिया में, फ्रॉस्ट होता है पाला पड़ता है, जो हम कहते हैं सर्दियों में हमारी हल्की सी व्हाइटिश लेयर जम जाती है आसपास, घास वगैरह कोई भी वेस्ट होता है उस पर देखना, यानी हल्की सी बारीक सी बर्फ की परत होती है, इसको हम फ्रॉस्ट बोलते हैं, हिंदी में इसको पाला बोलते हैं। ये कॉमन होता है बेटा हाई स्लोप्स में। स्नोफॉल इज हिमालय, हिमालय में स्नोफॉल होती है। और नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स जो हैं लैंड टू सी ड्राई विंड्स चलती है। नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स, कौन सी विंड्स है ये? नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि बताया था विंड जिस डायरेक्शन से आती है उसका नाम होता है, ये विंड्स इस एरिया में चलती है। और ये बेटा ड्राई होती है क्योंकि लैंड टू सी चल रही है इस टाइम, राइट। फिर ड्राई सीजन होता है, इस टाइम बारिश करेगी नहीं क्योंकि लैंड से आ रही तो सीधा ह्यूमिडिटी लेके नहीं आएगी, तो ये सीजन कैसा होता है? ड्राई होता है। रेन ओकर्स इन तमिलनाडु, एक ही जगह जहाँ बारिश होती है इससे रिलेटेड से, दैट इज तमिलनाडु, जो हमने शायद रेनफॉल वाले मैप में देखेंगे भी, क्योंकि तमिलनाडु का जो रीजन है बेटा ये इस तरह से है, तो बाकी एरिया में तो लैंड टू सी विंड चल रही है आपकी, लैंड से सी के लिए, राइट। बट इस एरिया में बात करते हैं जो मानसून विंड आती है वो बीच में क्या आता है? बे ऑफ बंगाल, राइट। तो इस एरिया से वो क्या करती है? ह्यूमिडिटी रिसीव कर लेती है और जब वो इस तरफ स्ट्राइक करती है तो तमिलनाडु कोस्ट पे वो बारिश करती है, ठीक है। तो एक ये अच्छा एरिया है जो मानसून से रिलेटेड मानसून बारिश होती है, बाकी सारे में मानसून रिसीव होता है, ऑनसेट मानसून से ही बारिश होती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यस, सी टू लैंड होती हैं। आगे देखिए, हाई प्रेशर नॉर्थर्न प्लेन, नॉर्थर्न प्लेन में हाई प्रेशर होता है और हाई प्रेशर की फीचर्स क्या है? वही यहाँ हम कहते हैं विंटर की हमारी फीचर्स है सीजन की। क्लियर स्काई, हवा ऊपर से नीचे हवा उतरेगी हाई प्रेशर में, तो क्लियर स्काई, साफ आसमान होता है। लो टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर भी कम होगा। लो ह्यूमिडिटी होगी, ह्यूमिडिटी भी कम होगी। इन तीनों को नोट करना प्लीज, क्लियर स्काई, लो टेम्परेचर, लो ह्यूमिडिटी। फिर साइक्लोन डिस्टर्बेंस आते हैं इस टाइम बेटा, जो हमने जेट स्ट्रीम में पढ़े थे, वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, वो अपना साइक्लोन डिस्टर्बेंस लाती है, जिससे हिमालय में और नॉर्थर्न प्लेन में हमें प्रेसिपिटेशन रिसीव होता है। हिमालय में स्नोफॉल होता है, नॉर्थ प्लेन में रेनफॉल होती है, जिस रेनफॉल को हम क्या बोलते हैं? लोकली महावट, रबी क्रॉप के लिए इंपॉर्टेंट है। नो सीजनल चेंज, नो सीजनल चेंज इन पेनिनसुलर रीजन। अब आप कहते हैं नॉर्थ इंडिया में सब इफेक्ट दिखा, विंटर आपको दिखेगा, बट साउथ में जैसे जाएंगे पेनिनसुलर एरिया में तो मॉडरेटिंग इफेक्ट है, वहाँ क्या है? मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ सी, यानी समुद्र का जो प्रभाव है मॉडरेटिंग, वो इफेक्ट करता है, जिसकी वजह से विंटर में क्लियरली विजिबल नहीं होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, हॉट वेदर सीजन, सेकंड सीजन आ जाते हैं। आई थिंक पहले में क्लियर होगा, इन पॉइंट्स को नोट करना बेटा, इन्हीं से एनटीएससी क्वेश्चन, इन्हीं से आपके सब्जेक्टिव बनेंगे। अब आते हैं हॉट वेदर सीजन, तो ये समर कंडीशन है, इसको समर बोल देते हैं इंग्लिश में। तो सन नॉर्थवर्ड मूवमेंट, सन की नॉर्थवर्ड मूवमेंट होती है, कैंसर पे आना शुरू होता है, गर्मी बढ़ जाती है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में, इंडिया में। तो ग्लोबल हीट बेल्ट शिफ्ट नॉर्थवर्ड, मार्च टू मई, इसका मंथ टाइम है बेटा, मार्च टू मई हमारा समर सीजन होता है। इसके बाद देखिए राइजिंग टेम्परेचर, जैसे बेटा सन की नॉर्थवर्ड मूवमेंट होगी, टेम्परेचर राइज होगा। फॉलिंग एयर प्रेशर भी गिरना कम हो जाता है, धीरे धीरे लो प्रेशर डेवलप होना शुरू होता है। सबसे पहले ऐसा नहीं सीधा बहुत बड़ा लो प्रेशर है और पूरा साउथ की विंड ट्रैट कर ली, बारिश होगी, ऐसा नहीं है। पहले कुछ लोकल विंड्स इस एरिया में चलना शुरू होती है, जैसे पहला एग्जांपल दिया लू का, स्ट्रॉन्ग गस्टी हॉट विंड्स, तेज चलती हैं, धूल भरी चलती हैं और गर्म होती हैं, ये विंड चलती हैं। और कई बार हम बात करते हैं बेटा, इनसे डस्ट स्टॉर्म भी आते हैं, तूफान भी आते हैं, आंधी वाले। और इसके साथ कई बार टेम्परेरी रिलीफ, यानी थोड़ी बहुत कई बार छींटेदार बारिश हो जाती है, जिससे टेम्परेरी रिलीफ भी मिलता है। और स्टॉर्म से वो सनलाइट कवर हो जाती है, तो दिन में थोड़ी हमें टेम्परेचर में गिरावट आती है, ठीक है, 1-2 डिग्री भी बहुत होता है उस टाइम गर्मियों में। इसका दूसरी कंडीशन इसी टाइम, दैट इज थंडर स्टॉर्म, बंगाल काल बैसाखी, ये क्वेश्चन बहुत बार एनटीएससी में आता है। तो वेस्ट बंगाल में बेटा इस टाइम तेज़ तूफान चल आते हैं, कई बार अच्छे बारिश भी होती है कई बार वहाँ, राइट, और बिजली भी कड़कती है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम काल बैसाखी, क्योंकि इस टाइम हिंदी कैलेंडर के अकॉर्डिंग बैसाख मंथ होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हेल्प अर्ली रेपलिंग द मैंगोज कॉल्ड मैंगो शोवर। इसी टाइम बात करते हैं बेटा, जैसे ये समर एंड होता है, जैसे मई हमने लिखा है, तो प्री मानसून रेनफॉल, ये मानसून से पहले की बारिश है जो समर में काउंट होती है। तो ये जो बारिश होती है, जैसे प्री मानसून हमने पीछे पढ़ा भी था, ये मैंगो शोवर लेके आती है। और 2 स्टेट्स है इसमें, दैट इज केरला एंड कर्नाटका, ठीक है। इन दोनों स्टेट में मैंगो को रिपनिंग में हेल्प करती है, ठीक है, इसके लिए मैंगो शोवर बोलते हैं। चलिए आते थर्ड सीजन में, द रेनी सीजन, काफ़ी अच्छा है बेटा, ये भी, इसमें भी अच्छे क्वेश्चन आते हैं। अभी तक कोल्ड वेदर और रेनी वेज सीजन, इनसे आपको एनटीएससी बहुत से क्वेश्चंस मिलेंगे बेटा, एनटीएससी में बहुत बार इस पे फीचर बेस्ड क्वेश्चन बनता है 9th क्लास से। चलिए ईच अर्ली जून लो प्रेशर इन नॉर्थर्न प्लेन। अब जून में आते आते बेटा लो प्रेशर बन गया, ऊपर हमने देखा था आपका समर कंडीशन में टेम्परेचर चेंज होता है धीरे धीरे, लोकल विंड चलती है, बाद में बड़ी विंड्स चलती हैं जो साउथ वेस्टर्न विंड्स हैं।
तो अर्ली जून में लो प्रेशर होता है नॉर्थ प्लेन में एंड अट्रैक्ट ट्रेड विंड्स, और धीरे धीरे बेटा ये साउथर्न हेमिस्फीयर की, यानी देखो यहाँ लिखा भी है साउथर्न हेमिस्फीयर की ट्रेड विंड्स को अट्रैक्ट करता है, जो हमने पीछे कंसेप्ट पढ़ा था, याद होगा। हम बात करते हैं ATC जोन में पढ़ा था, वापस उसी नोट्स को ला रहा हूँ। तो यहाँ पे इतना बड़ा लो प्रेशर बनता है कि वो सिर्फ यहाँ की नहीं, वो साउथर्न हेमिस्फीयर की भी विंड्स को अट्रैक्ट कर लेता है, जिसकी वजह से इस एरिया में लो प्रेशर गायब होके वो लो प्रेशर की जगह IT जोन कहाँ पहुँच गया, ऊपर पहुँच जाता है। ठीक है, चलो इसी की बात कर रहे हैं हम। चलिए, सो अबंडेंट मॉइस्चर, और जब ये साउथ वेस्ट मानसून आता है बेटा, साउथ वेस्ट में विंड चलती हैं, तो ये इक्वेटर से नीचे की विंड को अट्रैक्ट करता है, और जैसे इक्वेटर क्रॉस होती है विंड ब्लो फ्रॉम साउथ वेस्ट डायरेक्शन बदल लेती है, फेरल लॉ लग जाता है वहाँ, क्योंकि नॉर्थ में राइट टर्न होता है, नीचे क्या था, लेफ्ट टर्न। तो नीचे तो ये विंड इस तरह से चलती है, और जैसे इक्वेटर क्रॉस करती है इनका डायरेक्शन बदल जाता है, तो साउथ में से विंड आती है, फिर इंडिया में आके बारिश करती है। ठीक है, तो साउथ वेस्ट मानसून अपने साथ बहुत ज़्यादा मॉइस्चर लाता है, क्योंकि पूरे ओशन से ट्रैवल करके आता है। स्पीड इसकी 30 किलोमीटर पर आवर होती है। रेन वेस्टर्न घाट, तो वेस्टर्न घाट पे अच्छी बारिश होती है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में बहुत ज़्यादा बारिश, ये दो बड़े हैवी रेन एरिया है, 250 प्लस होती है बेटा। मौसिनराम में 400 सेंटीमीटर वर्ल्ड का हाईएस्ट रेनफॉल रिसीविंग एरिया है, इसको भी नोट कर लेना। राजस्थान है, गुजरात में स्कैंटी रेन काफ़ी कम होती है, क्योंकि इस एरिया में जो अरावली वो पैरेलल है बेटा, इस तरह में बारिश नहीं हो पाती है, यहाँ कोई भी रेनफॉल कंडीशन नहीं बन पाती है। पीछे हमने पढ़ा था ब्रेक्स, ड्राई एंड वेट स्पेल, कुछ ब्रेक्स भी होती है, मानसून ब्रेक आता है ये, यानी IT जोन एक जगह फिक्स नहीं है, कभी ऊपर चला जाता है हिमालय में, कभी नीचे चला जाता है, जिसकी वजह से 15-10-5 दिन का जो ब्रेक होता है उसको बोलते हैं ड्राई, और बीच में फिर बारिश होती है उसको वेट, तो इसको ड्राई वेट स्पेल बोलते हैं बेटा। 15 दिन बारिश होती है, 15 दिन नहीं होती, इन स्पेल वाइज बारिश होती है, इसको ब्रेक मानसून बोलते हैं। नेक्स्ट है रेनलेस इंटरवल, यही है रेनलेस इंटरवल, जो ड्राई रीजन है उसको रेनलेस इंटरवल बोलते हैं। मूवमेंट ऑफ मानसून थ्रू, अब देखिए यहाँ कई टर्म आती है, मानसून थ्रू मीन्स वही मानसून का गड्ढा, गर्त वो कह सकते हैं, या IT जोन कह सकते हैं। ठीक है, चलिए अनसर्टेनली मानसून, ये इसकी फीचर बेटा, मानसून क्या है, अनसर्टेननेस के लिए जाना जाता है, कभी जल्दी आता है, कभी लेट आता है, कभी रुक जाता है, कई जगह फ्लडली आता है, कई जगह ड्राउट कंडीशन बनती है, इसी वजह से तो मानसून को अनसर्टेनिटी के लिए जाना जाता है। चलिए लास्ट सीजन देखते हैं, रिटर्निंग ऑफ मानसून। रिटर्निंग मीन्स मानसून का वापस आना। ठीक है, चलिए लो प्रेशर, इसमें देखिए मेरे था साउथ वेस्ट मानसून विंड वीकन एंड स्टार्ट विड्रॉ फ्रॉम अक्टूबर। अब साउथ वेस्टर्न विंड, यानी जो हमारी मानसून विंड लेके आई है वो साउथ वेस्ट कहलाती है। बार बार इनको रिपीट कर रहा हूँ बेटा, ये क्वेश्चन भी बनते हैं कई बार। साउथ वेस्ट जिस डायरेक्शन से आ रही वो इसका डायरेक्शन, ये हमारे लिए इंडिया में रेनफॉल रिसीव करती है। ठीक है, तो साउथ वेस्टर्न मानसून विंड वीकन, तो ये वीक होना शुरू होती है, एंड स्टार्ट विड्रॉ फ्रॉम अक्टूबर। अक्टूबर आते आते ये वापस विड्रॉ शुरू हो जाती है, मिड सितंबर अक्टूबर के बीच में 15 दिन में। नॉर्थर्न प्लेन क्लियर स्काई राइज टेम्परेचर, और जैसे बेटा मानसून रिटर होता है तो इस एरिया में साफ आसमान, क्योंकि जब हाई प्रेशर लो प्रेशर से हाई प्रेशर कन्वर्ट होगा तो हाई प्रेशर वाली फीचर्स आएंगी। क्लियर स्काई होता है, टेम्परेचर राइज हो जाता है थोड़े दिन के लिए बीच में, और हाई टेम्परेचर ह्यूमिडिटी होती है, क्योंकि बारिश एकदम बंद होती है तो एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी बहुत होती है, और जैसे क्लियर स्काई होता है टेम्परेचर राइज होता है एक बार, तो इससे बेटा ऑपरेसिव डेज होते हैं, असहनीय दिन होते हैं, चिपचिपे दिन होते हैं, इसको हम बेटा अक्टूबर हीट बोलते हैं। ठीक है, उमस भरे दिन होते हैं, इसको अक्टूबर हीट बोलते हैं। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनटीसी रिगार्डिंग, इसको नोट करना प्लीज। नेक्स्ट है लो प्रेशर इन बे ऑफ बंगाल ट्रॉपिकल साइक्लोन डिस्ट्रक्टिव। तो जैसे ही बेटा मानसून ओवर था, हमने पीछे पढ़ा था शायद साइक्लोन से याद होंगे, एक तो वेस्टर्ली साइक्लोन है जो हमारे मेडिटेरियन ओशन से डेवलप होते हैं, हिमालय में स्नोफॉल करते हैं, नॉर्थर्न प्लेन में बारिश करते हैं, हमारे लिए बेनिफिशियरी हैं। और दूसरे साइक्लोन है ईस्टर्ली साइक्लोन, उनकी बात हो रही है। जैसे ही बेटा लो प्रेशर एरिया शिफ्ट होकर बे ऑफ बंगाल में जाता है, वहाँ ट्रॉपिकल साइक्लोन डेवलप होते हैं, और वो हमारे इंडिया के लिए डिस्ट्रक्शन लेके आते हैं। हम पीछे पढ़ चुके, इसको रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए कम टू नेक्स्ट वन। पर एक्सप्लेन करना है सब्जेक्टिव तो इस तरह से कर सकते हैं, याद भी रख सकते हैं क्वेश्चन के फॉर्म में। पहला लो हाई रेनफॉल की बात करें, वेस्टर्न कोस्ट और नॉर्थ वेस्टर्न, ये दो एरिया जहाँ काफ़ी हैवी रेनफॉल होती है, थोड़ी सी हैवी 150 प्लस 200 के बीच में तमिलनाडु में भी होती है। ठीक है, वेस्टर्न कोस्ट मुंबई से लेकर नीचे तक कोस्टल एरिया, नॉर्थ वेस्ट में हम असम और मेघालय ये पूरा एरिया काउंट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे वेस्टर्न कास्ट की वजह से, और यहाँ पे गारो खासी जयंतिया की वजह से मेघालय में, और जो पूर्वांचल हिमालय का ब्लॉक बनता है बीच में जहाँ हवा रुक जाती है, उस वजह से बारिश होती है। सेकेंड है लो मीन्स कम बारिश होती है बहुत दिन, दो को याद रखो, बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया में एवरेज होती है। लो में वेस्टर्न राजस्थान आ जाता है, सेंट्रल प्लेट्यू आता है जो लीवुड साइड था, याद होगा वेस्टर्न घाट के ऑपोजिट साइड सेंट्रल प्लेट्यू, और फिर लद्दाख आता है, ये हमारा ड्राई डेजर्ट हम कह सकते हैं। यहाँ भी बारिश नहीं होती, हिमालय के ये शेडो जोन में पड़ता है। ठीक है, चलते हैं लास्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत बड़ा है बेटा, अच्छा क्वेश्चन है, CBSE वगैरह में आता है, जो आपके पेपर्स बनते हैं फाइनल 9th के उनमें। ठीक है,
चलिए अब आते हैं रिदम, इसको यूनिफाइंग बॉन्ड क्यों बोलते हैं, ये देश को जोड़ता क्यों है। तो इसमें हिमालय और प्लेटू वगैरह समझाएं पहले रिलीफ के बेस में, बट रियल में जो पॉइंट बनते हैं वो ये बनेंगे जो लास्ट में है। रिदमिक साइकिल ऑफ सीजन, हमारे सीजनल साइकिल इन्हीं मानसून से डेवलप होता है। 4 सीजन हमने पीछे पढ़े। इंडियन लैंडस्केप, जो हमारे माउंटेन हैं, रिवर्स हैं, जितने लैंडस्केप हैं, लेक्स हैं, सब इसके पे डिपेंडेंट है। एनिमल और प्लांट लाइफ पूरी इस पर डिपेंडेंट है बेटा। प्लांट्स का जो भी सीजन है, एनिमल का सीजन है, जो भी चलता है, राइट, वो सब इसी बेस है। फिर एक्चुअल कैलेंडर, हमारा जो ह्यूमन का जो सबसे बड़ा प्राइमरी सेक्टर है बेटा, प्राइमरी सेक्टर में एक्चुअल इंपॉर्टेंट है, वो सारा बेटा कैलेंडर इसी पे डिपेंड करता है। और फिर पीपल लाइफ, पीपल्स की लाइफ भी डायरेक्ट इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं मानसून रेनफॉल पे डिपेंड होती है। हमारे फेस्टिवल्स है वो भी कहीं ना कहीं इन्हीं के साथ, फसलों वगैरह या रेनफॉल बारिश के साथ ही जुड़े होते हैं। और रिवर वैलीज इसका बड़ी सेलिब्रेट करती है। तो इन सभी फैक्टर्स हम कह सकते हैं देश को बांधता है। ठीक है, लास्ट में एक अच्छा क्वेश्चन है बेटा जो एनटीसी रिगार्डिंग है, सीबीएसई और ऐसे पेपर्स के लिए नहीं है। तो इसमें सिटीज़ वाइज 3 चीज़ें पूछी जाती हैं। पहला है सिटी नेम, दूसरा उसका लैटिट्यूड, तीसरा एल्टीट्यूड हाइट, और उसका है फिर एवरेज रेनफॉल। तो ज़्यादातर ये 2 पूछे जाते हैं बेटा एनटीएससी में। ये भी कई बार पूछते हैं बट ये नॉर्मल है, पर बाकी ये 2 इंपॉर्टेंट है। बेंगलोर 12 डिग्री 58 मिनट नॉर्थ, 12 डिग्री 58 नॉर्थ पे नीचे ही, और अल्टीट्यूड इसका 909 मीटर है। ठीक है, हाइट अच्छी है। मुंबई 90 डिग्री नॉर्थ, हाइट 11 मीटर है क्योंकि आइलैंड से मिला के बना है, थोड़ा सा ऊंचा है ओशन से। कोलकाता 20 डिग्री 33 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, 22 डिग्री 23.5 से थोड़ा सा नीचे है, ट्रॉपिक कैंसर से, और इसकी हाइट भी 6 मीटर है क्योंकि ये बिल्कुल कोस्ट पे है। दिल्ली 29 डिग्री नॉर्थ, प्लेन एरिया की हाइट लगभग इतनी है, 200-300 के बीच में। फिर जोधपुर 26 डिग्री 18 डिग्री नॉर्थ, 18 मिनट सॉरी 224 मीटर, ये भी प्लेन में। चेन्नई 13 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, 7 मीटर, ये भी बिल्कुल कोस्ट पे, तो इसकी भी हाइट कम है। नागपुर 21 डिग्री 9 मिनट नॉर्थ, इंडिया के सेंटर में, और इसकी हाइट 312 है क्योंकि प्लेटू रीजन में आता है, तो यहाँ प्लेन से इसकी हाइट 300 से थोड़ा और ऊपर गई। फिर शिलोंग बेटा 24 डिग्री 34 मिनट, ट्रॉपिक कैंसर से ऊपर है 24, राइट, और इसकी हाइट है 1461 क्योंकि हिल एरियाज है ये। ठीक है, इसके बाद चलते हैं बेटा त्रिवेंद्रपुरम 8 डिग्री 29 मिनट नॉर्थ, केरल के बिल्कुल साउथ में है इसका, और 600 मीटर हाइट है, ये भी आपका कोस्ट के पास है। फिर ये अच्छा है बेटा लेह 34 डिग्री नॉर्थ, बिल्कुल ऊपर है नॉर्थ में 34, और 3506 हाइट इसकी ज़्यादा है। तो नॉर्मली जो आपके एनटीसी में जो सिटीज़ पूछी जाती है उसमें बेटा मेन है लेह, त्रिवेंद्रपुरम, चेन्नई बहुत बार पूछेगी, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, बेंगलोर, ये बहुत बार पूछे गए हैं। तो प्लीज़ इनकी एल्टीट्यूड और लैटिट्यूड प्लीज़ थोड़ा लर्न करना। ठीक है, बाकी सब्जेक्टिव अगर आपको डिटेल हो तो वो बेटा चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके आप 9 का क्लाइमेट के चैप्टर में जाके उन्हें फाइंड आउट कर सकते हो। डिटेल से पढ़ना हो तो बुक बेस पे। ये थे आपके नोट्स जो आपके एनटीएससी और सीबीएसई दोनों में आपकी हेल्प कर पाएंगे। ठीक है, सो थैंक यू बेटा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।